मैं एस के मौर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर, वाल्मीकि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, वैशाली, डीएलएड प्रथम वर्ष, कोर्स F5 भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास। आज का मेरा टॉपिक है भाषा अर्जित करने और भाषा सीखने में अंतर। ठीक है दोस्तों, अधिगम एवं अर्जन। भाषा अधिगम और अर्जन यह स्पष्ट करता है कि बच्चे किस प्रकार भाषा को सीखते हैं और यह किस प्रकार उनके व्यक्तित्व, सामाजिक स्थिति व उनके आचार विचार को प्रभावित करती है। भाषा अधिगम और अर्जन से यह स्पष्ट होता है कि बच्चों में भाषाई विकास किस अवस्था में कितना होता है, वह कौन कौन से कारकों से प्रभावित होता है और भाषा सीखने की आदर्श परिस्थितियाँ क्या है। अर्जन जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है जिसे व्यक्ति अपने परिवेश का अनुसरण करते उसमें निरंतर दक्षता प्राप्त करता है, जबकि अधिगम भाषा सीखने की एक प्रक्रिया तथा एक प्रयासपूर्ण है। भाषा का अर्थ है अधिगम से संबंधित। भाषा अधिगम और अर्जन यह स्पष्ट करता है कि बच्चे किस प्रकार भाषा को सीखते हैं, यानी कुछ बच्चे भाषा को तेज़ी से सीखते हैं, कुछ बच्चे भाषा को धीरे धीरे सीखते हैं, यह भी सीखना है। और उनके व्यक्तित्व, सामाजिक स्थिति व आचार विचार को भी प्रभावित करती है। भाषा अधिगम और अर्जन से यह स्पष्ट होता है कि बच्चों में भाषाई विकास किस अवस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, हर अवस्था में भिन्न भिन्न होता है, जिसे व्यक्ति अपने परिवेश का अनुसरण करके उसमें निरंतर दक्षता प्राप्त करता है। भाषा जो सीखता है उसमें निरंतर सुधार का प्रयास करता है, जबकि अधिगम भाषा सीखने की एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा। अधिगम इसका होता है सीखना। अधिगम अथवा सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रियता को दर्शाता है। सीखने वाला व्यक्ति कितना सक्रिय है यह इस बात पर डिपेंड करता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन प्रयत्न चलती रहती है एवं जिसके द्वारा हम ज्ञान का अर्जन करते हैं, यही अधिगम है। प्रेसी के अनुसार सीखना हम उस अनुभव को कहते हैं जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है तथा हमारे व्यवहार को एक अन्य नई दिशा मिलती है। प्रेसी ने कहा कि सीखना हम उस अनुभव को कहते हैं जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। जैसे हमारे व्यवहार में, आपके व्यवहार में कुछ बुराइयां हैं, तो उस बुराइयों को दूर कर उस बुराई को दूर करके एक अच्छाई का जन्म लेना ही व्यवहार में परिवर्तन है। यही एक नई दिशा है। यह प्रेसी के अनुसार है। अधिगम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। अधिगम इस होता है सीखना। सीखना जो है व्यक्ति के चारों दिशाओं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि में सहायक होता है। इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। उसका लक्ष्य क्या है? विषय वस्तु को याद करने को अधिगम नहीं कहा जा सकता। जैसे यदि हम इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, संस्कृत को याद करें तो वह अधिगम नहीं होगा, या किसी विषय को रटना अधिगम नहीं होता है। यदि किसी छात्र ने कुछ वस्तु के ज्ञान पर कुछ परिवर्तन करने एवं उत्पादन करने अर्थात ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग करने में सक्षम हो गया हो, तो उन सभी सीखने की प्रक्रिया को अधिगम के अंतर्गत रखा जा सकता है। यदि उससे कुछ ज्ञान हमें लेना है और उस हम ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे तो हम अधिगम कह सकते हैं। बच्चे मानसिक रूप से तैयार हो उससे पहले ही उन्हें पढ़ा देना बाद की अवस्थाओं में
उनके सीखने की प्रवृत्ति को प्रभावित करता है। जैसे यदि कोई 5 साल का बच्चा है तो उसको स्कूल भेज देना चाहिए। यदि वह बच्चा 10 साल का हो जाएगा तो उसका मन पढ़ने में नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ सभी बच्चे छोटे छोटे रहेंगे और वह अपने को हीनता महसूस करेगा कि मैं इतना बड़ा हूँ और ये इतने छोटे हैं, तो हम दोनों एक ही क्लास में कैसे रह सकते हैं। यह उनमें हीनता का विकास होगा। इसलिए बच्चे जब भी छोटे हों उन्हें छोटे स्तर से ही पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें बहुत से तथ्य याद तो रह सकते हैं, जो भी आप पढ़ाते हैं उन्हें तो याद हो जाएंगे, लेकिन संभव हो कि वे न तो उन्हें समझ पाएं और न ही उन्हें आसपास की दुनिया से जोड़ पाएं। बड़े तो हो जाएंगे, उन्हें समझ तो सकते हैं, लेकिन अपने आसपास के जो उनका ज्ञान है उससे जोड़ने में सक्षम नहीं होंगे। स्कूल के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। चाहे स्कूल में सीखें चाहे बाहर सीखें, सीखने की प्रक्रिया दोनों जगह चलती रहती है। इन दोनों जगहों में यदि संभव हो तो सीखने की प्रक्रिया पुष्टि भी होती है। ठीक है, आगे है सीखना किसी की मध्यस्थता या उसके बिना भी हो सकता है। यदि कोई सीखना चाहता है तो कोई सिखाने की आवश्यकता नहीं है, न ही किसी मध्यस्थता की, वह स्वयं ही सीख सकता है। प्रत्यक्ष रूप से सीखने सामाजिक संदर्भ में संवाद, विशेषकर अधिक सक्षम लोगों से संवाद, विद्यार्थियों को उनके स्वयं के उच्च संज्ञानात्मक स्तर पर कार्य करने का मौका देते हैं। जो भी बालक सीखता है जिसमें संज्ञानात्मक वृद्धि होती है, विकास होता है, वह अपने से अधिक उम्र के या अपने से अधिक ज्ञानवान से सीखने का प्रयास करता है। ठीक है, आगे है अधिगम के प्रकार। अधिगम के निम्न प्रकार हैं। क्रियात्मक अधिगम। क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में हम अनेक प्रकार के गतिवाही कौशलों को अर्जित करते हैं। उदाहरण स्वरूप बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुँचने और उसे पहचानने या समझने आदि का प्रयास करता है। बिना किसी सहारे के खड़े होना या चलने का प्रयास करना। साधारण गतिवाही क्रियाओं को सीखा जाता है, जैसे बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है में कुछ और सीखता है। तो बच्चे का जैसे जैसा विकास होता जाता है वैसे वैसे वह अधिगम को सीखता जाता है। जैसे जब बच्चा संसार में आता है तो क्या करता है, अपने आसपास को लोगों को देखता है। ठीक है, यदि छोटा बच्चा है 6 से 7 महीने का, यदि कोई सामग्री रख दिया जाए तो वह क्या करता है, वह पेट के बगल से चलने का प्रयास करता है और खींच करके उस वस्तु तक पहुंच जाता है। इसके बाद कुछ और बड़ा होता है तो खड़ा होने का प्रयास करता है, कुछ और बड़ा होता है तो दौड़ने का प्रयास करता है। तो इस तरह से उसकी जो क्रिया है वह चलती रहती है। नेक्स्ट है शाब्दिक या वाचिक अधिगम। सीखने में संकेतों, चित्रों, शब्दों, अंकों आदि के माध्यम से सीखता है। बच्चा शब्द के माध्यम से सीखता है, वाचिक संकेतों के माध्यम से सीखता है, चित्रों के माध्यम से, अंकों के माध्यम से। वह बस सीखना चाहता है। नेक्स्ट है सरल समस्याओं के समाधान से क्रमशः जटिल समस्याओं का समाधान करना। वह पहले छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करता है, इसके बाद में कठिन समस्याओं का समाधान करता है तथा वैज्ञानिक आविष्कार, यंत्र और उपकरणों के निर्माण आदि का शिक्षण करता है। विचारात्मक अधिगम में व्यक्ति समाज में दैनिक जीवनानुभवों को देखकर या सुनकर उस पर विचार करके सीखता है। यह विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। इसमें मनुष्य अपनी शारीरिक क्षमताओं की अपेक्षा मानसिक क्षमताओं का प्रयोग करता है। विचारात्मक अधिगम होता है व्यक्ति समाज में रहकर पहले क्या करता है, देखता है, सुनता है, इसके बाद में उस कार्य को सीखता है कि वह लोग कैसे कर रहे हैं, उस तरह से हम भी उस कार्य को करेंगे। यह एक विचार के द्वारा होता है, इसलिए हम इसको विचारात्मक अधिगम भी कहते हैं। इसी के साथ आज का मेरा टॉपिक समाप्त हुआ। नमस्कार।